गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एक तरीका बताया था बैलेंसिंग का। वो हमारा सेकंड टाइप था। हमारे पास बहुत सी रिएक्शंस थी जिन्हें हम बैलेंस कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने आपको पहले करवा दिया था। आयन इलेक्ट्रॉन का मैं एक ही मेथड करवा पाया था, लेकिन उसके बाद भी काफी बच्चों ने मुझे जो है वो बैलेंसिंग को सेंड करके जो है मुझे भेजा, तो वो काफी अच्छी बात है। फिर भी मैं डाउट क्लियर करने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल करवाना चाहते हो तो बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को एक्सप्लेन करते हुए कुछ एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो बताओ। अगर आपको नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो आप वो भी बता सकते हो, मैं नया टॉपिक पे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो पहले तो मुझे यही बताओ कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करना चाहते हो, मतलब उसी के एग्जांपल्स करना चाहते हो, या मैं आज आपको कुछ नया करवाऊं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे वाला काम करें। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं बैलेंसिंग करवाऊं वो आयन इलेक्ट्रॉन लिख दो, और जो बच्चे आयन इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते वो नेक्स्ट टॉपिक लिख दो। जिसके ज्यादा वोट होंगे वो वही कर लेंगे। थोड़ा फास्ट लिखना। जी सारिका। जी अनिशा। ठीक है जतिन। ठीक है भूमिका। तो लड़ाई होगी तगड़े वाली। जो है वो कह रहे हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन करवा दूं, और दो बच्चे कह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक करवा दूं। टाई हो गया। तो यहाँ पे मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो, जिन बच्चों का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्लियर हो गया, यानी कि अनिशा और भूमिका, आप एक बार इसको चेक करो, क्योंकि जिन बच्चों का नहीं वो करवाना जरूरी है। तो मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूँ, दो एग्जांपल करवाऊंगा, एक एसिडिक का एक बेसिक का। तो आप उनको करने की ट्राई करो, मतलब मेरे साथ साथ आप करोगे। दो एग्जांपल्स करवाने के बाद फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दो एग्जांपल्स इनको समझाने के लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो सारिका और जतिन, आप दोनों ने बोला कि मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन करवा दूं। आप दोनों मुझे कोई भी एक रिएक्शन बता दो, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। आप मुझे बोल दो सर पहले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट करवाना है या सेकंड क्वेश्चन का ये वाला पार्ट करवाना है। जो भी बैलेंसिंग आप करवाना चाहते हो मुझे वो रिएक्शन बता दो, मैं वही रिएक्शन यहाँ पे लिख के आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले सारिका बता रही है मुझे कौन सा एग्जांपल करके शो करना है। सारिका कमेंट्स में बता दो, जो भी आप न्यूमेरिकल जो है वो, जो भी आप बैलेंसिंग जो है वो करवाना चाहते हो मुझे बता दो। तो जिस एग्जांपल में NO3 नेगेटिव हो वो वाला कोई करवा दीजिए। बच्चे बहुत इजी, NO3 नेगेटिव वाले बहुत इजी। कोई भी एक एग्जांपल में पकड़ लेता हूँ। तो सारिका जो मुझे बोल रहे हैं NO3 वाले, उसके लिए मैं एक एसिडिक मीडियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, एसिडिक मीडियम वाला करवा दूंगा। NO3 वाले जो है ना वो हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं, कम से कम भी 7-8 एग्जांपल्स हैं NO3 वाले। तो वहां से मैं एक एग्जांपल जो है वो उठा लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, आर्सेनिक प्लस नाइट्रेट आयंस प्लस H प्लस changes to AsO4 3 negative NO2 plus H2। तो सारे का आप देख सकते हो इसके अंदर आपके नाइट्रेट आयंस जो है वो इंक्लूड हो रही हैं। तो मैं ये आपको करवा देता हूँ, और ये वाली बैलेंसिंग आप करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो बता दूंगा। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो मेंशन करो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देता हूँ। आर्सेनिक फ्री स्टेट में है 0। अब नाइट्रेट आयन देखो, नाइट्रेट आयन हमारे पास ये है NO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज,
3 ऑक्सीजन है तो -6, नाइट्रोजन का पता नहीं, नाइट्रोजन का x, अंदर चार्ज आ रहा है टोटल चार्ज x -6, बाहर आ रहा है चार्ज -1, तो x -6 -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 6 दैट इज +5। तो नाइट्रेट आयन में जो नाइट्रोजन होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाइड्रोजन हमारा मोनोएटॉमिक आयन है तो +1। अब यहां पे देखो AsO4 all/3 नेगेटिव, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन है -8, आर्सेनिक पता नहीं है तो x -8 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। आर्सेनिक है यहाँ पे +5 स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में। फिर NO2 में ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4। इसको सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन +4, क्योंकि अब बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना ऑक्सीजन पे चार्ज होगा उतना अपोजिट चार्ज होगा वो नाइट्रोजन पे होगा। अगर बाहर कोई चार्ज होता -1 -2 -3, फिर आप इससे अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करके जो होता है वो आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास हमारा पानी का मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। तो मैंने आपको सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन कर दी है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो आप ये देखो बच्चे, आर्सेनिक जो है वो 0 से +5 हो गया, तो यहां पे हुई है ऑक्सीडेशन बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो +5 से +4 हो गया, तो यहां पे हुई है रिडक्शन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस और गेन मैंने यहाँ पे पता लगा लिया, क्या लॉस और क्या गेन है मैंने पता कर लिया। अब यहाँ पे मैं मेरे रिएक्शन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लूंगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए। एक पार्ट आ जाएगा मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा पार्ट आ जाएगा मेरे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक साइड पे मैं ऑक्सीडेशन लेके चलूंगा, एक साइड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, वो है आर्सेनिक और आर्सेनिक का ऑक्साइड। तो AS चेंजेस टू AsO4 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कौन से दो इंक्लूड हो रहे हैं, NO3 और NO2। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज NO3 नेगेटिव चेंजेस टू NO2। अब देखो मैंने मेरी रिएक्शन को जब 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो ना तो उसमें H+ आया और ना ही उसमें वाटर आया। नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 एलिमेंट ही काफी हैं। H+ और वाटर नहीं यूज हो रहा, नहीं लगाएंगे, वो अपने आप आंसर के अंदर बाद में ऐड हो जाएंगे, आप देख लेना। तो ये मेरे पास मेरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करना है। ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन मेंशन करते हैं प्रोडक्ट में, रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन मेंशन करते हैं रिएक्टेंट में। ऑक्सीडेशन के हैं 5 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आर्सेनिक चेंजेस टू आर्सेनिक ऑक्साइड +5 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए। ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन थे राइट हैंड साइड में। फिर यहाँ पे NO3 नेगेटिव चेंजेस टू NO2। रिडक्शन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिएक्टेंट में शो करती है, ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ठीक है निशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गई। मैंने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए,
अब इलेक्ट्रॉन मेंशन करने के बाद मुझे एटम्स बैलेंस करनी है। लेफ्ट में एक आर्सेनिक, राइट में एक आर्सेनिक, लेफ्ट में एक नाइट्रोजन, राइट में एक नाइट्रोजन। एटम्स यहां पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। पहले मैंने हाफ रिएक्शन लिखी, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे, उसके बाद फिर मैंने एटम्स को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया। अब एटम्स को ऑलरेडी बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है लॉस और गेन बैलेंस करना। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही हैं और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अगर 5 लॉस हो रहे थे, एक ही गेन हुआ, तो बाकी 4 कहाँ पे गए वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करवाएंगे। लॉस और गेन बैलेंस करने के लिए मुझे इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 नाइट्रेट्स, 5 NO2। बैलेंस हमें लॉस गेन करना था, लेकिन पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है, तो आप उसके अंदर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हो, आपको वो सबके साथ करना होता है। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन आ गई। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस थे, 5। इसमें कितने गेन हो गए, 5। तो हमारा लॉस और गेन भी बैलेंस हो गया। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा चार्ज बैलेंस करने। चार्ज बैलेंस करने का तरीका मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, आपको देखना पड़ेगा कि हमारा मीडियम जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे यहाँ पे हमारा जो मीडियम है वो बेसिक है, तो सॉरी एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम है तो क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में हम चार्ज बैलेंस करते हैं H+ लगा के। और अगर ये बेसिक मीडियम होता, जो मैं अगला एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें हम चार्ज बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव लगा के। तो ये एसिडिक मीडियम है, इसलिए इसमें बैलेंसिंग करूंगा मैं H+ लगा के। देखो इसके लेफ्ट में चार्ज कितने हैं, आर्सेनिक पे कोई चार्ज नहीं है, तो लेफ्ट में चार्ज है 0। राइट में कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, और 5 1 जा 5 नेगेटिव। इस पे 3 नेगेटिव, इस पे 5 नेगेटिव, टोटल हो गया 8 नेगेटिव। मुझे दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस करने हैं। दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस करने का मतलब ये है, या तो इसको 8 नेगेटिव बना दूं, बैलेंस हो जाएगा, या इसको 0 बना दूं तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं H+ ऐड करूंगा प्रोडक्ट वाली साइड में। अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड में 8H+ लगा देता हूं तो क्या होगा, देखो 8 नेगेटिव पहले से था, मैंने 8H+ लगाए तो वो 8 पॉजिटिव हो गया। 8 नेगेटिव पहले से था, मैंने 8 पॉजिटिव लगाए, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। रिएक्टेंट में 0 था, मैंने हाइड्रोजन लगा के प्रोडक्ट में भी 0 कर दिया, चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आर्सेनिक का केस हो गया, आर्सेनिक में चार्ज बैलेंस। अब आ जाता हूं मैं इस पे, इसमें देखो राइट हैंड साइड पे 0 चार्ज, क्योंकि राइट हैंड साइड है न्यूट्रल। लेफ्ट में 5 नेगेटिव यहां पे है, 5 नेगेटिव यहां पे है, टोटल हो गया 10 नेगेटिव। अब दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे 10H+ लगाने पड़ेंगे। जब मैं इस पे 10H+ लगा दूंगा तो क्या होगा, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, हमारा दोनों साइड पे चार्ज हो जाएगा 0 और 0। तो यहाँ पे मैंने चार्ज बैलेंस कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप चार्ज बैलेंस कर देते हो अच्छे से, मतलब सही तरीके से, तो आपकी रिएक्शन जो है वो 90% आप ऑलरेडी कर चुके हो। चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे मुझे बैलेंस करनी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने के ना 2 तरीके हैं।
या तो मैं दोनों के अंदर अलग अलग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करके फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, या मैं इनको पहले ही ऐड कर लेता हूं, पहले ही ऐड करके उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस कर दूंगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप इनको पहले भी ऐड कर सकते हो, बाद में बैलेंस कर लो, या पहले बैलेंस कर लो बाद में ऐड कर सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को पहले ऐड कर रहा हूं, ठीक है, पहले ही ऐड कर रहा हूं। जब मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड होंगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड होंगे। तो मेरे पास आएगा आर्सेनिक प्लस 10H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 NO3। ये तो आ गया मेरे पास मेरे रिएक्टेंट का काम। प्रोडक्ट में मेरे पास आ रहा है AsO4 3 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस और 5 NO2। तो ये मेरे पास मेरी रिएक्शन आ गई। जो कॉमन है काट दो, ये कट गया, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10H प्लस है, यहाँ पे 8H प्लस है। तो ये 8 वाले राइट से आएंगे, जब लेफ्ट में साइन चेंज हो जाएगा 10 में से 8H प्लस गए, कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पे बचा 2H प्लस, ये 8H प्लस यहाँ आ गए थे, ये कैंसिल हो गए। अब मुझे करनी है ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होंगे देखो, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है, 5 3 जा 15, 15 ऑक्सीजन है। राइट में कितने हैं, 5 2 जा 10, 10 और 4 14। लेफ्ट में 15 ऑक्सीजन है, राइट में 14 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन की कमी है। एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा। क्या बोला था मैंने शुरू में, हाइड्रोजन और वाटर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, आपको दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने H प्लस और वाटर को इंक्लूड नहीं किया था ना, फाइनल रिएक्शन में अपने आप आ गई, H प्लस भी आ गया, वाटर भी आ गया, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन को बैलेंस ही नहीं किया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन, राइट में 2 हाइड्रोजन। ये मेरे पास मेरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बैलेंसिंग था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो यस सर लिख दो। ये एसिडिक मीडियम का एग्जांपल था। ठीक है जतिन, भूमिका, सारिका, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारे पास हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम के लिए। अब एक एग्जांपल जो है वो बेसिक मीडियम के लिए भी करवा देता हूं। जतिन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के ना टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो आप 1 to 10 से कोई भी नंबर बोल दो, मैं आपको वो वाली रिएक्शन करवा दूंगा। 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर बोल दो। सर 9th करवा दो। 9th करवा देते हैं। तो सेकंड हमारा टाइप आ जाएगा बेसिक मीडियम का। देखो मेरी तरफ से बैलेंसिंग का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बैलेंसिंग अच्छे से आ जाएगी। मुझे कुछ बच्चों ने होमवर्क सेंड किया था, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल था आज, तो फिर मैं चेक नहीं कर पाया था। अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं आराम से चेक कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे, जिन्होंने भी आंसर भेजे थे और मैंने चेक नहीं किए, उनको उनके रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। जिन्होंने चेक नहीं किया है, जिन्होंने आंसर नहीं किए, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, प्लीज आप प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए फायदेमंद है। 3 नंबर का ये टॉपिक पक्का आएगा। जतिन ने बोला सेकंड क्वेश्चन का 9th पार्ट, तो 9th पार्ट में करवा रहा हूं। BiOH thrice SnO2 2 negative changes to Bi SnO3 2 negative। और मैं आपको बता चुका हूं कि रिएक्शन जो है ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, तो इसे हम बैलेंस करेंगे। बहुत ही आसान है,
देखो कैसे, OH पे O लोग कितना चार्ज होता है, OH पे होता है -1, 3 OH है तो -3, उसको न्यूट्रल करने के लिए बिस्मथ पे +3, ये लो, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, 10 का पता नहीं, x -4 -2 तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। Sn जो है ना, Sn को हम टिन बोलते हैं, तो टिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में देखो, बिस्मथ अकेला है, फ्री स्टेट में है तो 0, यहाँ पे -2 और +4, ये आप वैल्यू निकाल सकते हो वही x मान के। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए वो x वाला काम नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। आपकी भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप भी मेरी तरह कर लिया करोगे, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुल मिला के मैं ये देख रहा हूं, बिस्मथ हो गया 3 पॉजिटिव से 0, यानी कि रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। टिन हो गया 2 से 4, यानी कि ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दिए थे, मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता लग गई। अब इसको 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट कर लेते हैं, तो स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, SnO2 2 नेगेटिव चेंजेस टू SnO3 2 नेगेटिव, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। BiOH थ्राइस चेंजेस टू Bi, ये है हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर हमें इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं, इसके साथ है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वाली साइड में, इसके साथ है 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्टेंट वाली साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा SnO2 2 नेगेटिव, SnO3 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस बिस्मथ हाइड्रोक्साइड चेंजेस टू बिस्मथ। तो ये हमारी लेफ्ट और राइट रिएक्शन। अब इसके बाद आवाज आ रही है आपको? बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, वो ना बीच में कॉल आ गया था, तो हो सकता है कि वॉइस थोड़ी सी कट हो। मैं क्लास को दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, तो कोई भी बच्चा कहीं नहीं जा रहा। हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो थी वो शो कर दी। अब हमें यहाँ पे एटम्स को बैलेंस करना है, एक टिन, लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ टिन सेम है, बैलेंस्ड है। एक बिस्मथ, लेफ्ट और राइट में बिस्मथ सेम है, बैलेंस्ड है। तो हमारा थर्ड स्टेप आएगा, एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। जब आप यहाँ पे एटम्स को बैलेंस करते हैं ना, तो मेरा मतलब होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब बैलेंस्ड हैं। इक्वेशन लिख ली, इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए, एटम बैलेंस कर दिए। अब लॉस और गेन बैलेंस करने हैं। लॉस है यहाँ पे 2 का, गेन है यहाँ पे 3 का, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या आता है, 6 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा 3SnO2 2 नेगेटिव, 3SnO3 2 नेगेटिव
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, सबको मल्टीप्लाई करने, वहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 BiOH थ्राइस चेंजेस टू 2 Bi। तो आप देख सकते हो लॉस भी 6 का, गेन भी 6 का, लॉस और गेन यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास हमारा फोर्थ स्टेप था। और लास्ट में आ गया इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चार्ज को बैलेंस करना। अब चार्ज यहाँ पे कैसे बैलेंस करूंगा, ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में चार्ज कैसे बैलेंस करती हैं, OH नेगेटिव लगा के। रिएक्टेंट में है मेरे पास 6 नेगेटिव चार्ज, प्रोडक्ट में है मेरे पास 6 नेगेटिव 6 नेगेटिव, यानी कि 12 नेगेटिव चार्ज। तो दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट में 6 OH लगा दूंगा, 6 OH नेगेटिव, 3 SnO2 2 नेगेटिव, 3 SnO3 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट में है 12 नेगेटिव, रिएक्टेंट में भी है 12 नेगेटिव, 6 नेगेटिव ये रहा, 6 नेगेटिव ये रहा, रिएक्टेंट भी 12 नेगेटिव, दोनों साइड पे 12 नेगेटिव हो गया। इसका मतलब चार्ज हमारा बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया, रिडक्शन में आ जाओ। रिडक्शन में लेफ्ट में तो है मेरे पास 0 चार्ज, राइट में है मेरे पास 6 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे प्रोडक्ट में 6 OH लगाने पड़ेंगे। तो लगा देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 BiOH थ्राइस चेंजेस टू 2 Bi प्लस 6 OH नेगेटिव। रिएक्टेंट में 6 नेगेटिव, प्रोडक्ट में 6 नेगेटिव, यहां पे भी चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। अब हमने इक्वेशन लिखी, इलेक्ट्रॉन मेंशन किए, एटम बैलेंस किए, लॉस और गेन बैलेंस किया, और फाइनली चार्ज भी बैलेंस कर लिया। इन सब को बैलेंस करने के बाद अब हमें दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ध्यान से देखना। पहले रिएक्टेंट 6 OH नेगेटिव, 3 SnO2 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 BiOH थ्राइस changes to 3 SnO3 2 negative, 6 electron, 2 bismuth, 6 हाइड्रोक्साइड आयन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, हाइड्रोक्साइड आयन से हाइड्रोक्साइड आयन गए, जो कॉमन था वो काट दिया, बचा क्या मेरे पास 3 SnO2 2 नेगेटिव प्लस 2 BiOH थ्राइस changes to 3 SnO3 2 negative plus 2 bismuth। ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, इसमें भी 6 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में है टोटल 12 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में है टोटल 12 ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 3 जा 9, 9 ही ऑक्सीजन है। यहाँ 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए 3 पानी के मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे। ये अब 9 ऑक्सीजन यहाँ पे थे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। लास्ट में हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, H3 2 मोल्स, तो 2 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है। रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो ये हमारे पास हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। कोई डाउट है तो हैंड रेस कर लो, पूछ लो, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है, सारिका और भूमिका।
जितिन आपका डाउट था ये क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे पास हमारी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस करके मुझे क्वेश्चन सेंड करते जाइए, मैं आपको चेक करके बताता जाऊंगा। अब बैलेंसिंग का टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। अब मैं फिर आपको कल से नया टॉपिक करवाऊंगा विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। मतलब 2 टॉपिक्स रह गए हैं, तो फटाफट इनको खत्म करेंगे। उनके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। बाकी फिर डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।